तो अभी जस्ट हम लाल किला के सामने हैं, हमारे साथ एक लोग मिले और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका क्या मुद्दा है, क्या लग रहा है। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, उस पर आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी, एक वीडियो वायरल हो रही है, जैसे कि आपने देखा है करोल बाग के अंदर जो है दो हिजाब पहने हुए हैं, बुर्खा पहने हुए हैं लड़कियां, और हमारी हिंदू बहनों के जो है मेहंदी लगा रही है करवा चौथ पे। वो तो आपको पता ही है कि करवा चौथ पे सभी मेहंदी लगाते हैं, हिंदू भी होती है, मुस्लिम भी होती हैं, सभी तरीके के होते हैं। बाजार में जाती हैं लड़कियां, अपने लगा देती हैं। तो उस पर एक जो है अंधभक्त आया है, एक आदमी, और वो ये कह रहा है कि हटो हटो यहाँ से, और ये बुर्खा उतारो और साड़ियाँ पहनो। तो ये कितनी गलत बात करी है उसने, साड़ी पहनो बुर्खा पहनो। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि रिकॉर्ड करो मेरी बात रिकॉर्ड करो, और मेरी बात उन मुसलमान भाइयों को और बहनों को सुनाओ जो अपनी बेटियों को बाहर निकाल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो तुम लोग ये अपनी बहन बेटियों को बुर्खा ओढ़े हुए, जो मुस्लिम बहन भाई हैं, आप अपनी बेटियों को बाहर निकाल रहे हो मेहंदी लगाने के लिए, करवा चौथ पे, दिवाली पे, या कोई भी विसर्जन या कोई भी जो है त्यौहार आता है उस पर जो है मुसलमान बहनें मेहंदी लगाती है, तब उस पर भी जो है टिप्पणी करनी शुरू कर दी है। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहती हूँ कि इन अपनी बहनों को अंदर घर में बिठाओ और बाहर ना निकलने दो। और जब ये मेरी हिंदू बहनें अपने उन्हीं आदमियों से जो अंधभक्त थे, उसकी भी बहन होगी, ऐसी बात तो नहीं है, जब वो जाकर के अपनी बहन से 1,000 रुपए एक हाथ के लेगी, या मेकअप करने के लिए 5-5 हज़ार लेगी, जब उनकी फटेगी, जब उन्हें याद आएगा कि मुस्लिम बहनें हमारी 100-50 रुपए में बेचारी महिलाएं मेहंदी लगा देती थी। लेकिन एक बात ऐसा है कि यदि 2 लोगों ने या 4 लोगों ने किसी चीज़ का विरोध कर दिया तो हम किसी सबको नहीं बोल सकते ना। 2 लोगों ने किया होगा, एक लोगों ने कहीं गया, कोई बोल दिया होगा कि नहीं आप इससे मत करवाओ, इनसे करवा लो। तो ये पता है क्या, हर एक समाज में 2-4 लोग होते हैं जो समाज का माहौल खराब करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम ऐसा कहेंगे कि भाई ऐसा ना करो। भाईचारा तो रहेगा ना। देखिए, भाईचारा हमारा हमेशा बना है हिंदू भाइयों से, और हमेशा बना रहेगा मरते दम तक। जो गंगा जमुना की तहजीब है वो खत्म नहीं होगी। लेकिन एक आदमी, एक ही माचिस की तिल्ली जो निकलती है पूरी माचिस को उड़ा देती है। इसी तरीके से ये अंधभक्त लोग जो है छोड़े गए। कभी आप पूरी फेसबुक खोल लो, आपको पूरा फेसबुक खुलते के साथ ही हिजाब दिखेंगे, बुरखे दिखेंगे, मस्जिदें दिखेंगी, मौलाना दिखेंगे, मदरसे दिखेंगे। सब ये चीज क्यों दिख रही है आज? हद ये हो गई कि अब मुसलमान महिलाओं को टारगेट करे जा रहे हैं कि तुम मेहंदी नहीं लगाओगी, तुम बिंदी लगाओगी, तुम साड़ी पहनोगी। तो ना हम साड़ी पहनेंगे, ना हम बिंदी लगाएंगे। हम ये हिजाब पहनते थे और हम ये हिजाब पहनते रहेंगे। और अपनी महिला बहनों से मैं कहना चाहती हूँ कि महिला बहनों, अपने घरों में बैठ जाओ, अपने घरों में मेहनत कर लो, लेकिन किसी के भी मेहंदी लगाने के लिए सड़क पे मत आओ। ये हमारी बेइज्जती हो रही है। ये एक आदमी आकर के एक हमारी बहन की बेइज्जती कर रहा है कि बुर्खा उतार के आओ, कि साड़ी लगाओ, कि बिंदी लगाओ। तो ये सब गलती किसकी है? ये गलती हमारी है। ऐसा है ना, समाज में हर एक पक्ष में, चाहे इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के हों, 1-2 लोग सभी समाज में कुछ गड़बड़ होते हैं। तो ऐसा है ना कि हम सबको नहीं कह सकते हैं ना कि भाई किसी पूरे समाज ने नहीं कहा, या वो धर्म का ठेकेदार नहीं था जिसने बोला है, वो तो उसकी गलती है ना कि जिसने बोल दिया, उसको नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा कौन बोलेगा, मुझे बता दीजिए। ऐसा मुसलमान ने तो कुछ बोला नहीं। मुसलमान ने आज तक नहीं बोला किसी को, किसी ने बिंदी मत पहनो, कि तुम साड़ी मत पहनो, कभी किसी मुसलमान ने बोला। अब भाई ये टारगेट हो रहा है एक, ये असल में क्या है, ये सारे भाजपा के गुंडे हैं। जब ये रैली होती है, आज से पहले क्या रैली नहीं निकलती थी? आज से पहले विसर्जन का जुलूस नहीं निकलता था। लेकिन बीजेपी कहती है कि हमने 3 तलाक वाले मुद्दे में मुस्लिम महिलाओं की, बहनों की हमने मदद की है। ये मुद्दा कई सालों से था, कांग्रेस इसका काम नहीं कर पाई, हम तो मुसलमान बहनों के साथ हैं। दूसरा, बीजेपी कहती है, जो बीजेपी के लोग कहते हैं, वो कहते हैं यदि राशन मिल रहा है तो हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है, मकान मिल रहा है तो हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है। वो कहते हैं आयुष्मान कार्ड बना तो हिंदू का भी बना, मुसलमान का भी बना। जो सड़कें बन रही हैं, जो अस्पताल बन रहे हैं, जो स्कूल्स बन रहे हैं, उसमें जितना हिंदुओं को मिल रहा है उतना ही मुसलमानों को मिल रहा है। तो वो ये नहीं कह रहे हैं ना। मैं कहती हूँ जो हमारे हुजूर तलाक के ऊपर और निकाह के ऊपर, आपको एक बात मैं बता दूं, जो मेरे नबी, मेरे लीडर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह गए, जो रूल बना गए हैं, वो सबसे बेस्ट है, हम उसे ही मानते हैं। और रही
की राशन देने की या आधार कार्ड बनाने की, पैन कार्ड बनाने की या कुछ भी, वो सरकार का वादा है। जो भी नेता बनेगा जिसे हम वोट दे रहे हैं वो गरीबों को देगा, उसको देना पड़ेगा। वो कोई एहसान नहीं कर रहा। वो नेता हमारा चुना हुआ नेता होगा तो वो गरीबों को क्यों नहीं देने का, बताइए आप मुझे। तो हम किसी कानून को नहीं मानते हैं। हिजाब को लेके, इसको लेके जो हमारे नबी बता गए हैं वही है, और हम कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं। जो हम कानून में दलीलें दे देंगे अपनी, कानून वही फैसला करेगा और हम उसी फैसले को मानेंगे। अभी आप देख लीजिए अजान के ऊपर कितनी टिप्पणी हुई कि ये हो रहा है और वो हो रहा है। कोर्ट ने कह दिया ना माइक उतरेंगे, ना अजानें बंद नहीं होगी, ना 5-10 मिनट की अजान से कोई प्रदूषण नहीं फैल रहा, कोई परेशानी नहीं हो रही किसी को। तो हम कानून का फैसला मानते हैं, हम अपने संविधान का फैसला मानते हैं और हम मानते रहेंगे। लेकिन जो ये कुछ अंधभक्त लोग आए हुए हैं, जो लोग जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उन लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए और उनके साथ इस तरीके से करा जाए कि और लोगों को भी जो है ये हो। अगर हमने इस तरीके से सड़क पे उतर के करा, ये हिंदुस्तान 50-60 साल हो गए आज़ाद हुए हुए, यहाँ सबको आज़ादी से जीने का हक है। उनको ऐसी सजा नहीं मिलनी चाहिए कि सामने वाला भी करते में डरे, न कि ये नहीं कि मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है, मुसलमानों के साथ बुरा करा जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिद तोड़ी जा रही है, मुसलमानों के मदरसे तोड़े जा रहे हैं, मुसलमान औरतों के हिजाब छीने जा रहे हैं। किस लिए? आज तक किसी मुसलमान ने किसी बहन की साड़ी खींची, किसी बहन की हिंदू बहन की क्या बिंदी खींची? नहीं खींची। आप मुझे एक बार भी बता दिए। तो हमारी मुसलमान महिलाओं के साथ इस तरीके से क्यों करा जा रहा है? इस समय आपको देश का सबसे अच्छा लीडर कौन लगता है? कौन लग रहा है कि देश को बढ़ाएगा या बढ़ाने वाला है? क्या लग रहा है आपको इस समय देश का सबसे अच्छा लीडर आपको कौन लग रहा है? देखिए जी, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ। हमें वो लीडर चाहिए जो हिंदू मुसलमान ना करे और गंगा जमुना की तहजीब को बरकरार रखे और जो है गरीबों का हक दिलवाए। गरीबों की झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, उस पर बिल्डोजर चल जाए। ऐसा नेता नहीं चाहिए। हमें ऐसा नेता चाहिए जो सबको जोड़ के चले। और ये लड़ाई झगड़ा, एक भ्रम, एक दहशत, एक खौफ पैदा कर दिया है बिल्कुल इन नेताओं ने। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन आप खुद समझदार हो कि इन नेताओं ने ऐसा खौफ पैदा कर दिया है कि अब बाहर निकलते में भी डर लगता है। अब फेसबुक आप खोल लीजिए, फेसबुक खोलते के साथ ही जो है आपको हिंदू मुसलमान नजर आएगा। तो क्यों हो रहा है ऐसा? तो मेरा ऐसा नेता चाहिए जो गंगा जमुना की तहजीब को जो है बरकरार रखे। हमारे हिंदू भाई जिन लोगों ने इन्होंने बिखेर दिया है, गुंडों ने, इनको सबको मिला करके चले और अमन शांति का ये देश कहलाए। ये मेरा हिंदुस्तान जैसे पहले अमन शांति का देश था, ऐसे ही अमन शांति का देश हमें चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि मस्जिद तोड़ी जा रही है। एक बात बताइए, आज से पहले क्या जुलूस नहीं निकले? आप मुझे एक वीडियो भी दिखा दीजिए कि एक मस्जिद पे से जो है पत्थर मारा गया हो, पानी फेंका गया हो, बल्कि आप मस्जिद से फूल बरसते हुए देखेंगे। कोई शोभा यात्रा निकल रही है तो मैं खुद फूल बरसाती हूँ कि मेरे भाई जो है कावड़ लेकर के जा रहे हैं। कभी आज तक जो है ना किसी ने, मुसलमान ने किसी हिंदू भाई के साथ बदतमीजी नहीं करी है। लेकिन आप जो है जो ये कर रहे हैं, मैं उन्हें हिंदू नहीं कहूँगी, मैं उन्हें गुंडे कहूँगी। वो किसी के पार्टी के नहीं है, कुछ नहीं है। वो इन्होंने एक जो है गुंडा दल बना रखा है, गुंडा दल। और ये लोग जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं कि मुसलमानों की लड़कियों को फंसाओ, मुसलमान लड़कियों से निकाह करो, हम तुम्हें 2.5 मकान देंगे, 2.5 लाख रुपए देंगे, हम तुम्हें 1 मकान देंगे, हम तुम्हें 1 घर देंगे, हम तुम्हें राशन भरवाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? किस लिए हो रहा है? तो मैं अल्लाह के वास्ते मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, मुसलमानों से कहना चाहूँगी, अपनी बेटियों को पर्दों में रख लो, अपनी बेटियों पे नज़र रख लो। आपकी बेटी कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है? और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी, जितनी भी जवान लड़की है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उनका जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक बिल्कुल डिलीट कर देना चाहिए। क्योंकि यही मोबाइल है जो आज लड़कियों को सड़कों पे ला रहा है और जो है उन्हें ट्रेनिंग जो दी जा रही है कि तुम जो है लड़कियों से, मुसलमानों से शादी करो। वो नहीं जानती, वो सब दोस्ती जो हो रही है इसी से हो रही है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, अभी सलमान खान को धमकी दी गई है एक लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा कि आप माफ़ी मांग लीजिए, आप उसको कैसे देख रहे हैं? भाई एक बात बताइए, पहली बात
तो लॉरेन जो है ये लॉरेंस बिश्नोई, हाँ। लॉरेन बिश्नोई ये कोई जो है कुछ नहीं है, ना नेता है, वो एक गुंडा है। वो एक गुंडा है तो सलमान खान उससे माफी क्यों मांगेगा। और ये हिरन की बात आ रही है, हिरन का तो वो जो है 5 साल जो है जेल में काट आया है, उस पर केस चल रहा है कानून। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम जो है ना कानून मानते हैं, हम कानून का फैसला मानते हैं। तो हम जो है अगर कानून या कोर्ट कहेगा तो सलमान खान माफी मांग लेगा। तो एक गुंडे से जो है, गुंडे के कहने से जो है क्यों माफी मांगेगा। नहीं माफी मांगनी चाहिए बिल्कुल भी। किस लिए माफी मांगनी चाहिए, सालों के केस चल रहा है तो वो जो है अपनी सजा भुगत आया है। आज ये अपनी जो है करनी को ढांपने के लिए अब ये नया खेल रचाया, क्योंकि उसने सलमान ने कहा है लॉरेन बिश्नोई तूने एक बेटे को उसके बाप से जुदा कर दिया है, अगर तेरा कुत्ता ना बना तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। और वाकई उसका नाम सलमान खान नहीं, अगर तेरा कुत्ता ना बना दिया हो लॉरेन बिश्नोई, अगर तेरा कुत्ता ना बना दिया हो सलमान खान ने तो तेरी कुत्ते की मौत होगी, तेरे पर अल्लाह का अज़ाब होएगा। तूने एक हत्या करी है और एक हत्या का तुझे पता नहीं है कि एक हत्या करने वाले का जुर्म कैसा होता है। माफी नहीं बना रहा है, ये एगो मोदी राजनीति बना रहा है, किसी ने झुकना नहीं है। अरे नहीं भैया क्या लग रहा है, अभी एक और मुद्दा निकला है, एक चीज और निकली है। कल मीडिया में दिखाया जा रहा था कि केजरीवाल के शीश महल में 4 से 5 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम निकल रहे हैं। आपको नहीं कहना चाहिए, अपोजिशन वाले जो अपोजिशन वाले बोल रहे हैं वही तो मैंने बोला, अपोजिशन वाले जो बोल रहे हैं, हमने बोला है कि हाँ, हम बिना उसके नहीं सेंटेंस बोलते हैं। उन्होंने बोला है कि जो बीजेपी पक्ष से बोला गया है मीडिया के द्वारा कि इनके जो मीडिया के आईटी सेल के अध्यक्ष हैं वो मालवी ने, उन्होंने बोला है कि इनके पास 4 से 5 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम थे, इनके पास पर्दा लाखों रुपए के पर्दे थे, इनकी जो टीवी थी वो 46 लाख की टीवी थी जो एलसीडी थी। तो वो दिखा रहे हैं कि भाई ये आम आदमी थे, इन्होंने कहा हम बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, अब इनके पास इनके महल में इतनी चीजें मिल रही हैं, आप किसको देख रहे हो। आप मेरी बात सुनिए, वो एक सीएम है, वो एक सीएम है। अगर एक आम इंसान जो है नेताओं के पीछे दुमछल्ला बन के जो फिरता है, वो जो पैसे लेता फिरता है और पैसे जमा कर लेता है, वो भी अपने घर में सबसे पहले एलईडी लेता है, सबसे पहले फोन लेता है, सबसे पहले घर लेता है। अगर एक सीएम के घर में से निकल गया है तो क्या गलत